पर्वत की चढ़ाई है। ये देखिए अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन मंदिर में। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे पुराना एवं पहला मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक गौमुख है और यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। गोदावरी नदी उगम होने के बाद इस गौमुख से निकलती है और जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी को है, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दिया जाता है। इस मंदिर के बाहर आपको छोटे छोटे दुकान नज़र आएंगे। यहाँ से आप कैन ले सकते हैं और कैन में गोदावरी का पवित्र पानी भरकर अपने घर भी ले जा सकते हैं। नमस्ते। अभी हम आ चुके हैं गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर। इसी स्थान पर गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उद्गम किया था, जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। इस जगह की यह मान्यता है कि भगवान गणेश गाय का रूप लेके गौतम ऋषि के खेत में चले गए और गौतम ऋषि के खेत के आधे धान खा गए। यह सब घटना नारद मुनि ने देख ली और नारद मुनि ने गौतम ऋषि को जाकर बता दिया और गौतम ऋषि ने गुस्से में आकर गौ हत्या कर दी। इस तरह से गौतम ऋषि से गौ हत्या का पातक हुआ और गौतम ऋषि को पछतावा हुआ, तो वो शिव जी के पास मदद मांगने चले गए। शिव जी ने उनको उपाय बताया कि आप इस जगह पर 12 साल तपस्या करो। तो इस जगह पर गौतम ऋषि ने 12 साल तपस्या की थी और यहीं पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है और यहीं पर ही अहिल्या और वैतन्या नदी का भी उद्गम स्थान है। आपको ये कुंड नज़र आ रहा है, इसी कुंड के अंदर गोदावरी नदी का मुख्य उगम स्थान है। चाहे बारिश हो या कड़कती धूप, ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता। ब्रह्मगिरी पर्वत पर 2 छोर हैं। सबसे पहली जगह पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है और वहाँ से 5 मिनट चलने के बाद आप शिव जटा मंदिर में पहुँच जाएंगे। यहीं पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी। गोदावरी नदी उगम होने के बाद इस गौमुख से निकलने के बाद इस वाले कुंड में लुप्त हो रही थी। तो गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि जग के कल्याणकारी हेतु गोदावरी नदी को धरती पर लाया जाए। तो शिवजी ने तांडव नृत्य करते हुए गोदावरी नदी को अपनी जटाओं में लिया और इसी जगह पर शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी और फिर गोदावरी नदी धरती पर आ गई थी। ब्रह्मगिरी पर्वत है। मैं अभी शिव जटा के दर्शन करके आया, अभी वापस चढ़ाई कर रहा हूँ। ऊपर जाऊँगा, फिर एक ढलान आएगी, फिर हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ जाएंगे। ये देखिए पीछे मंदिर दिख रहा है शिव जटा। ये व्यू है। सारे
750 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, उनको चढ़ के आप ब्रह्मगिरी पर्वत पहुँच सकते हैं। हर हर महादेव। ये वापस उतरते समय ये सबसे खतरनाक पैच है, यहाँ जरा सावधानी का जरूर ध्यान रखें। अभी हम हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। यहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर गांव नज़र आता है और नेचर का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यहाँ से एक रास्ता दुर्ग भंडार किले की ओर भी जाता है। यहाँ की यात्रा करने के लिए आपको मानसून का सीज़न सबसे अच्छा होगा और ख़ासकर सितंबर का महीना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सितंबर के महीने में ज़्यादा बारिश नहीं होती है और हरियाली वादियाँ भी देखने को मिलेंगी। अप्रैल और मई में यहाँ पर अत्यधिक धूप और गर्मी रहती है। ब्रह्मगिरी पर्वत की पूरी यात्रा करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है और यहाँ घूमने के बाद अब हम नीचे की ओर वापस जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले हाइकिंग एडवेंचर के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत को अपनी सूची में शामिल करें। मैं हाइकर बाबा जल्दी फिर मिलूँगा एक नए स्थान, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।